देखिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराऊंगी, और उसमें कौन सा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, जिन्हें देखकर आपको पेपर में क्लिक करके आना। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपका पेडोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप अच्छे से इसे पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए निगेटिव वर्ड, जैसे भी आपको पेपर में ओनली और पनिशमेंट शब्द मिल जाए, ये आपके लिए निगेटिव वर्ड है। ओनली और पनिशमेंट जहाँ भी आपको देखने को मिले आप उसे तुरंत गलत करके आएंगे, मेरे कहने से आप गलत करके आएंगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो सही होगा। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको पेपर में कहीं भी नहीं देखने को मिल गया या ओनली देखने को मिल गया, तो आप उसे क्या करेंगे, गलत करके आएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चे को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बच्चे को क्या बनाना है, एक समस्या समाधानकर्ता बनाना है। तो देखिए प्रत्येक छोटे कार्य के लिए बच्चे को पुरस्कार देना है, तो मैंने अभी आपको बताया था पुरस्कार जहाँ भी मिल जाए वहाँ क्या करना है, गलत काटना है। फिर है केवल प्रतिक्रिया ज्ञान पर बल देना है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल जहाँ ओनली मिल गया ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करना एवं दंडित करना, दंड भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना है, तो दंडित करना भी गलत हो गया। बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, यहाँ पे बच्चे को देखिए विचार मंथन करने के लिए उसे अपनी क्रिएटिविटी उभारने का मौका दिया जा रहा है, उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो यह हमेशा पॉजिटिव सेंस में जाएगा। मैंने आपको अभी बताया ना कि जहाँ पर आपको पुरस्कार, ओनली, ये सब शब्द मिल जाए वो गलत हो जाएगा। पुरस्कार हो गया, ओनली यानी केवल हो गया, दंड हो गया, बच्चे को कभी भी दंड नहीं देना है, ये सब आपका निगेटिव सेंस में हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन 4, बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके। ठीक है, फिर देखिए आपको निगेटिव वर्ड यहाँ पे कुछ और भी दिए हैं, जैसे कि रटना यानी कि रोट प्रणाली, जहाँ पे आपको रटना, याद करना या कंठस्थ करना वर्ड मिल जाए वो भी आपके लिए निगेटिव है। बच्चे को कभी भी रोट प्रणाली, रोट सिस्टम नहीं सिखाना है। हिंदी में उसे रटना, याद करना या कंठस्थ करना लिख के आएगा, लेकिन इंग्लिश में उसे रोट लर्निंग आएगा, तो वह हमेशा निगेटिव होगा। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो उसे आपको बिना कुछ सोचे समझे गलत काटना है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाए। ठीक है, ये पूछा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाए। तो इसके ऑप्शन है प्रवृत्ता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर। तो देखिए आपको यहाँ पर यंत्रवत याद करना यानी फोर्सिंग ऑफ रोट लर्निंग, तो आपको रोट लर्निंग को गलत कर देना है। बच्चे को दंड भी नहीं देना है। गिव्स वेरी इजी टास्क चिल्ड्रन, फोकस ऑन गोल, लक्ष्य के प्रति कभी भी नहीं भागना, बच्चे को एक गोल कभी भी नहीं देना। बच्चे को गिविंग वेरी इजी टास्क देकर, बच्चे को बहुत आसान टास्क देकर, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित करके बच्चे को कभी भी नहीं भगाना है, ना ही उसे रोट माध्यम देना है, ना ही उसे दंड देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। फिर दिया है निगेटिव वर्ड, देखिए यहाँ पर निगेटिव वर्ड है व्याख्यान या व्याख्या विधि, तो यह हमेशा भी गलत माना जाएगा जहाँ पर आपको व्याख्यान या व्याख्या विधि, बल्कि बच्चों को क्या देना है, अपॉर्चुनिटी देना है, बच्चे को अवसर देना है, यह पॉजिटिव माना जाएगा। बच्चे को अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सिखाना है, ना कि उसे व्याख्यान के माध्यम से सिखाना। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चों की जटिल अवधारणा। देखिए आप अगर प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके ऑप्शन के माध्यम से भी इसको सही कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड जानकर। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया है एक व्याख्यान देकर, तो मैंने आपको क्या बताया, लेक्चर मेथड ऑलवेज रॉन्ग होता है, तो लेक्चर मेथड गलत हो गया। फिर है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, यानी कि कॉम्पिटिटिव इवेंट करा के, तो कॉम्पिटिशन बच्चों में कभी भी नहीं कराना, कॉम्पिटिशन भी नहीं कराना, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। रोड लर्निंग तो बिल्कुल भी गलत हो गया। अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध कराना, देखिए आपको यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड क्या मिल गया, अवसर उपलब्ध कराना, तो बच्चे को ऑलवेज अवसर उपलब्ध करा के ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या सही हो गया, ऑप्शन 4, यानी कि बच्चे को अवसर उपलब्ध करा के। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है, केवल क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, तो आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के माध्यम से इस तरह से अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, व्याख्यान विधि हमेशा गलत होता है, रोड लर्निंग हमेशा निगेटिव होता है, बच्चे को प्रतियोगिता कभी भी नहीं करानी है, बच्चे को लक्ष्य के प्रति कभी भी नहीं भगाना है, उसे हमेशा अवसर देना, उसे नई अपॉर्चुनिटी देना है, लर्निंग बाय डूइंग करना, यानी वह करके खुद करके सीखे। ठीक है, फिर देखिए कुछ और वर्ड है, देखिए पॉजिटिव वर्ड है लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक, जहाँ भी आपको प्रश्न में देखने को मिल जाए लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक वह पॉजिटिव वर्ड में आता है। ठीक है, देखिए इस पर प्रश्न कैसे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप आंसर के माध्यम से इसको सही कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक मिल जाए ये पॉजिटिव होता है। देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, यानी कि क्लासरूम जो है वो डेमोक्रेटिक हो, इससे
सही हो गया। दूसरा भी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अभी देखिए मैंने आपको जो निगेटिव बताया है उसमें इसमें आपको निगेटिव भी मिलेंगे। देखिए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। तो आप बताइए बच्चों को जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें अध्यापकों की सहभागिता नहीं होगी? खुद के दिमाग से सोचिए, होगी ना। अध्यापक टीचर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के जीवन में, तो यह भी गलत हो गया। कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, मैंने आपको बताया बच्चे को कभी कंट्रोल में नहीं रखना है, उन्हें हमेशा खुला देना है, उन्हें ओपन माइंडेड बनाना है, खुला माहौल देना है, उन्हें करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कंट्रोल में नहीं करना, उन्हें पनिश नहीं करना है, ठीक है। फिर दिया कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश। अधिकारवादी प्रवेश क्या? वही कि टीचर का अधिकार हो, टीचर जो कहे वही हो, ऐसा कुछ नहीं करना है, बच्चे को करके सीखने पर प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब होगा कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश, यानी कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए सही जवाब है। और भी देखिए निगेटिव वर्ड है पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। बच्चे को हमेशा केंद्र में रखना है, शिक्षक को कभी भी केंद्र में नहीं रखना है, टीचर कभी भी केंद्र में। और केंद्र में कौन होगा? बच्चा। बाल केंद्रित इन्वायरमेंट हमेशा होनी चाहिए, क्लास में हमेशा बालक को सेंटर में रखना है। अगर बालक को सेंटर में दिया तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर टीचर को या बुक को सेंटर में दिया तो वो निगेटिव हो जाएगा। इससे प्रश्न कैसे आते हैं? देखिए प्रश्न है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो अगर आप प्रश्न नहीं पढ़े हैं, आपको प्रश्न नहीं समझ में आया, तो आप ऑप्शन के माध्यम से इसको सही कर सकते हैं, अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पता है तो। देखिए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो रिजल्ट, बच्चे को रिजल्ट के माध्यम से कभी भी नहीं जांचना, यह आपका गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको चाइल्ड सेंटर देखने को मिल जाए वह ऑलवेज सही होता है। फिर दिया रटने को प्रोत्साहित करके, तो रटना गलत हो गया। अगर शिक्षा की तकनीकी अपनाकर, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इसमें सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। फिर देखिए पॉजिटिव वर्ड है इरर, बच्चे की गलतियाँ, बच्चे की त्रुटियाँ, बच्चे का इरर कभी भी आपको गलत नहीं समझना, उन्हें हमेशा पॉजिटिव समझना है, ठीक है। बच्चे की गलतियाँ कभी भी गलत नहीं होती हैं, उसे हमेशा पॉजिटिव समझना है। इससे प्रश्न कैसे आते हैं? एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो बच्चे को कभी भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की भावना से नहीं पढ़ाना है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की भावना से पढ़ाना है। फिर देखिए यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। तो बच्चों को अध्यापक सेंटर कभी भी नहीं होगा, क्लास क्या होगा? हमेशा स्टूडेंट सेंटर होगा, यानी कि बच्चा केंद्रित, बाल केंद्रित होगा, चाइल्ड केंद्रित होगा, टीचर केंद्रित कभी भी नहीं होगा। और अध्यापक कभी भी बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, यह भी गलत हो गया। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराता है तथा संसाधनों को पहचानने में सहायता करता है। तो देखिए जब बच्चा गलतियाँ करेगा तो उससे नई नई चीज़ों को भी सीखेगा और उनसे उनके जो प्रॉब्लम है वो समाधान होते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। अगला पढ़ लेते हैं, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराता है। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इसका जो सही जवाब है वह है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। फिर है यहाँ पे निगेटिव वर्ड दिया है निष्क्रिय और पॉजिटिव वर्ड दिया है सक्रिय, यानी कि एक्टिव और पैसिव और एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी कि निष्क्रिय। जहाँ भी आपको यह वर्ड देखने को मिल जाए, अगर निष्क्रिय मिलता है, अगर बच्चा आपको निष्क्रिय दिखाई दे रहा है तो आप उसे देखते ही आंसर को गलत कर देंगे, और अगर सक्रिय दिखाई दे रहा है यानी कि पैसिव दिखाई दे रहा है वह हमेशा सही होता है, एक्टिव। इस तरह के प्रश्न कैसे आते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो देखिए निष्क्रिय मिल गया, जहाँ पे निष्क्रिय मिल जाएगा उसे हमेशा गलत काटना है। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे समस्या का समाधान करता है, तो यह क्या हो जाएगा? बच्चे समस्या को समाधान करता है, नन्हा वैज्ञानिक माना गया बच्चे को, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं, यह भी बिल्कुल सही है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा था? स्किनर ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक माना है, तो बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे समस्या समाधान करता है, यह भी बिल्कुल सही है, बल्कि उन्हें निष्क्रिय नहीं माना जाएगा, निगेटिव आंसर हो गया। इसका सही जवाब होगा बी, सी और डी। कौन से ऑप्शन में दिया है? बी, सी और डी। ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है बी, सी और डी, यह सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है आपको निगेटिव वर्ड खाली स्लेट कोरी पट्टी। बच्चे को कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं मानना है, खाली स्लेट और कोरी पट्टी नहीं मानना है। बच्चे हमेशा जब विद्यालय में आते हैं तो वो अपने वातावरण से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, उन्हें कभी भी खाली पेपर नहीं मानना। पहले कहा जाता था कि बच्चे कोरा कागज होते हैं, उनके दिमाग में जो भी भरो वो भर जाता है, लेकिन अब ऐसी मान्यता नहीं है, बच्चे को कभी भी खाली स्लेट नहीं मानना है, ऑलरेडी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ होता है। इससे प्रश्न कैसे आते हैं? देखिए पूछा गया प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में? यह बिल्कुल गलत है, बच्चे को ब्लैंक स्लेट के रूप में कभी भी नहीं देखना है। छोटे वयस्क के रूप में, बच्चे छोटे वयस्क के रूप में। फिर देखिए निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तो निष्क्रिय आ गया, गलत हो गया। सक्रिय अन्वेषक के रूप में, देखिए आपको यहाँ पे एक्टिव एक्सपोजर दिख रहा है, तो एक्टिव वर्ड जहाँ भी मिल जाए वो आपका सही हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर है पॉजिटिव वर्ड बच्चों के विचार और मातृभाषा। बच्चों का जो विचार है और मातृभाषा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में बच्चे की मातृभाषा और बच्चे के विचार यानी मदर लैंग्वेज, मदर टंग देखने को मिल जा रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसे कभी भी गलत नहीं समझना है। इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना,
उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, बच्चे की अपनी भाषा कभी भी अमान्य नहीं करनी है, उसे कभी भी रोकना नहीं है, डिसप्रूव नहीं करना है। या गलत हो गया, उसके प्रयोग का समर्थन करना, तो यह बिल्कुल भी सही है, बच्चे के प्रयोग का हमेशा समर्थन करना है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, तो देखिए यहाँ पे पूछा कौन सा तरीका गलत है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसमें जो गलत है वो है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यहाँ पे ये गलत होते हुए भी सही है क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा है, बाकी 3 के ऑप्शन सही है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, यानी बच्चा जो भी बोलना चाह रहा है उसे बोलने देना, उसके कहने पे रोक नहीं लगाना है, वो गलत सही जो भी बोल रहा है पहले उसे सुनो, ठीक है, तो उसे टोकना नहीं है। फिर है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, वो जो भी प्रयोग कर रहा है, जो भी लिख रहा है, जो भी गलत सही जो भी कर रहा है, उसको कहिए कि हाँ बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ऐसे सुधार किया जा सकता है, ना कि उसे टोकिए ये गलत है, ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, पहले उसे करने देना है, उसके बाद उसमें उसको सुधार करने के लिए कहना है। भाषा के प्रयोगों का अवसर उपलब्ध कराना, बच्चे को हमेशा अवसर देना है, हमेशा अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है, इसमें समझ आ गया, ऑप्शन भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो गलत है, गलत होते हुए भी वो सही है क्योंकि वहाँ पे गलत पूछा था। फिर दिया है पॉजिटिव वर्ड कुछ वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को हमेशा वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ के रखना है, ये पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा। इसका क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है, इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप आंसर के माध्यम से भी इसको सही कर सकते हैं। जैसे देखिए, विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, तो बच्चे को कोचिंग भी कभी भी नहीं देना है, बच्चे को कोचिंग को महत्व एनसीए 2005 में नहीं बताया गया। फिर खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, तो यह सही लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा कभी भी नहीं होगी। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्य पत्र देकर बच्चे को होमवर्क नहीं देना है, कार्य पत्र बहुत सारे लोड बर्डन नहीं डालना, बल्कि उन्हें क्या करना है, एक्टिव रखना है। तो ऑप्शन भी सही होगा कि बच्चे को खोजबीन प्रयोग करवाना है, उन्हें चर्चाओं में शामिल करना है, तो ऑप्शन भी इसका सही होगा। फिर दिया नेगेटिव वर्ड लैंगिक असामान्यता, लैंगिक असामान्यता, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर बायस, ये जहाँ भी आपको जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर बायस वर्ड जैसे देखने को मिल जाए तो उसे हमेशा गलत काट देना है क्योंकि यह नेगेटिव वर्ड माना जाता है। जैसे कि देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो लड़की और लड़कों में अंतर कर दिया, ये जेंडर बायस हो गया, जेंडर बायस हो गया, तो यह क्या हो गया, जेंडर बायस, ठीक है, लड़के और लड़कियों में पक्षपात कर रहा है, दोनों में अंतर कर रहा है, तो ऑप्शन ए यानी कि जेंडर बायस, यह क्या हो जाएगा, जेंडर बायस का उदाहरण है। फिर दिया है जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी और प्रश्न पूछना, इस पर कभी भी नेगेटिव नहीं करना, बच्चा जिज्ञासु होता है, वह अपने प्रश्न को पूछ सकता है क्लास में, या नेगेटिव नहीं या पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। इससे प्रश्न कैसे आते हैं, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं। तो देखिए, बच्चे को प्रेरित वहाँ समझा जाएगा जहाँ बच्चा एक्टिव हो। बच्चा वर्दी पहन के स्कूल में आता है, ये सही है, लेकिन इसमें बच्चा प्रेरित नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, यह भी जरूरी है, लेकिन इसमें बच्चा कोई भी प्रेरित नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, ये भी नहीं सही। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यहाँ बच्चा एक्टिव दिख रहा है, तो यह हमेशा सही होगा। बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो वो अपने क्लास को लेकर एक्टिव है, तो यह ऑलवेज सही माना जाएगा जहाँ बच्चा एक्टिव हो। जैसे आपको यहाँ पे बताया, बच्चा जिज्ञासु हो, बच्चा प्रश्न पूछे, ठीक है, वो हमेशा सही होता है। फिर देखिए, पॉजिटिव वर्ड है इंकरेज और निगेटिव वर्ड है डिस्करेज, यानी कि बच्चे को ऑलवेज इंकरेज करना है, बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, ना कि उसे हतोत्साहित बच्चे को कभी भी नहीं करना, चाहे वो गलत कर रहा है चाहे वो सही कर रहा है, फिर भी आप बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। जहाँ भी आपको हतोत्साहित वर्ड मिल जाएगा आप उसे देखते ही गलत कर देंगे। जैसा कि देखिए, प्रश्न दिया, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहभाग, अधिगम और समवयस्कों के बीच सीखना, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाए तो निरुत्साहित मिल गया या गलत हो गया, केवल वर्ड मिल गया तो ऐसे ही गलत हो गया, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित, तो आपको क्या बताया गया कि प्रोत्साहित वर्ड जहाँ भी मिले वह हमेशा सही होता है, तो यहाँ पे प्रोत्साहित दिया है तो प्रोत्साहित वर्ड सही हो गया। यहाँ पे केवल देखते ही गलत काट देना, निरुत्साहित देखते ही गलत काट देना है, और यहाँ पे दिया कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना, तो बच्चों को कभी भी क्षमताओं के अनुसार पे उन्हें बांटा नहीं जाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें बांटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और भी प्रश्न, पॉजिटिव, जैसे बच्चा हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे, चाहे वो जो भी करे वो हमेशा पॉजिटिव, यानी कि सेंटर में यानी कि केंद्र में रखा जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इससे प्रश्न कैसे आता है, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते। बच्चा अगर फेल भी हो रहा है तो आप उसे कभी भी अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। बच्चे को हमेशा पॉजिटिव में रखना, अगर आपको एक टीचर बनना है तो आपको बच्चे को हमेशा पॉजिटिव में रखना है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चे की गलती कभी भी नहीं निकालनी है। अगर आप बच्चे की गलती निकाल रहे हैं तो आप उसे निगेटिव वे में ले जा रहे हैं, तो यह आपका गलत तरीका माना जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, योग्य नहीं है, ये भी गलत। बच्चे की उत्तरों को, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, ट्यूशन के लिए कभी भी मोटिवेट, व्यवस्था फेल हुई है,
एक मिनट, जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य स्टूडेंट इज नॉट फिट द स्टूडेंट, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, यह भी कभी नहीं कहेंगे। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चे की गलती नहीं निकालनी है। इसमें कुछ ऑप्शन में गलत दिया हुआ है क्योंकि व्यवस्था, हाँ आप यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे व्यवस्था फेल हुई, आप सिस्टम को गलत मान सकते हैं लेकिन बच्चे को कभी भी गलत नहीं मानेंगे। चाहे उसकी गलतियाँ हो, चाहे वो फेल हुआ हो, आप सिस्टम को गलत मान सकते हैं लेकिन बच्चे की गलती कभी भी नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ही गलत है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेना है, बच्चे का तरीका भी गलत नहीं हो सकता, बच्चा अयोग्य नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, अगर बच्चा फेल होता है तो क्या माना जाएगा कि सिस्टम ही फेल है, व्यवस्था ही फेल हुई है। ठीक है, फिर दिया है पॉजिटिव वर्ड समावेशी कक्षा और शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको कहीं भी समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा मिल रही है ऑप्शन में, तो उसे आप बिना देखे सही कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उनके लिए बनाया गया जिन्हें विद्यालय, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। तो नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि जो विशेष बच्चे हैं उन्हें विशेष विद्यालय में पढ़ना, उन्हें समावेशी कक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपको समावेशी शिक्षा व्यवस्था या समावेशी कक्षा मिल जाए उसे आपको बिना देखे ही सही कर देना है। विशेष विद्यालयों में नहीं पढ़ना है, घर पर माता पिता की देखभाल में बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा, देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा दिया, यह बिल्कुल सही हो जाएगा समावेशी शिक्षा। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों की, नहीं, ये भी नहीं मानना है आपको। विशेष बच्चों को कभी भी विशेष शिक्षा या अलग से पढ़ाने या उन्हें कुछ ऐसे अलग क्लासरूम ऐसी चीज़ों पे कभी भी प्रोत्साहित नहीं करेंगे उन्हें, बल्कि क्या करेंगे, समावेशी कक्षा के माध्यम से ही उसी कक्षा में रखकर उन्हें पढ़ाया जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जहाँ भी आपको समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा मिल जाए तो वह हमेशा सही होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो और इस तरह के और वीडियो आप पाना चाहते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी और भी है, आप कहीं भी मत जाइए। आगे देखिए, पॉजिटिव वर्ड दिया है करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, यानी लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्टिविटी। अगर बच्चा कुछ चीज़ करके सीख रहा है, अपने हाथ के माध्यम से एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे भी कभी भी गलत नहीं करना है, चाहे वो गलत ही हो रहा है। अगर बच्चे को एक हाउस बनाने के लिए कहा गया, एक ड्राइंग बनाने के लिए दिया गया, अगर बच्चा गलत बना रहा, सही नहीं बनाया, तो उसे कभी भी गलत नहीं कहना है, बल्कि उसे क्या करना है, ऑलवेज सही मानना है। ठीक है, जैसे कि देखिए प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडी पूछा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो बच्चे को पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा कभी भी नहीं देनी है। तो पाठ्य पुस्तक मिल गया तो ये गलत हो गया, ऐसे ही प्रोत्साहित करना। बच्चे को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषक करना, ये सही हो सकता है। परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करना और खोजने के क्रियाकलापों को जोड़ना, ये भी बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे नहीं है दिया ऑप्शन। प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पे आपको नहीं दे रहा, कहाँ पे आपको है दे रहा। जहाँ पे ये पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो परिभाषा के माध्यम से बच्चों को सिखाना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं, बल्कि क्या करना है, बच्चों की जिज्ञासा को सृजनात्मक का पोषण करना है। बच्चे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी जिज्ञासा को पर्यावरण के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांत करना, उसको सिखाना, उसके बारे में बताना। परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता करना, यानी हमारे आसपास के जो परिवेश है उसके मुद्दे पर, कैसे हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों, गंदगी को क्यों ना फैलाया जाए, इससे क्या क्या बीमारियाँ होती है, ये हमें इन्वायरमेंट के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों के लिए जोड़ना, मतलब बच्चे हमेशा अपने हाथों से कार्य करके कुछ चीज़ें करके ही सीखें, इसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत होते हुए ये सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। फिर है निगेटिव वर्ड रोजगार, व्यवसाय और उच्च ग्रेड की शिक्षा। बच्चे को कभी भी रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए या उच्च शिक्षा के लिए कभी भी नहीं, उच्च ग्रेड के लिए, हाई मार्क्स के लिए कभी भी बच्चे को नहीं पढ़ाना है। हमेशा उसे किसके लिए पढ़ाना है, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, देश के प्रति समर्पित होने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पढ़ाना। उसे रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए व उच्च ग्रेड की शिक्षा के लिए नहीं पढ़ाना। जहाँ भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए आप उसे गलत करेंगे। देखिए हम प्रश्न को अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी हम ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। फिर यह गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। आपको यहाँ पे प्रश्न क्या दिया, नहीं दिया है ऑप्शन में, तो आपको नहीं जैसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग बनाना, यह बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना कह रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित वर्ड मिल गया, यह भी बिल्कुल सही है। पहला दिया है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। उच्चतर शिक्षा कभी भी बच्चों को नहीं देनी है, शिक्षा हायर लेने के लिए, ग्रेड लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना। बिना प्रश्न देखे ही हमने आंसर सही मार्क कर दिया। अब देखिए हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो गणित की शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार करना, यह उद्देश्य नहीं है। बाकी तीनों सही है, जिंदगी में गणित का अनुभव होना, गणित से समस्याओं को समाधान करना और प्रोत्साहित करना तर्कसंगत विचारों के लिए, यह बिल्कुल सही है।
फिर दिया निगेटिव वर्ड्स ही, जहाँ भी आपको ही वर्ड देखने को मिल जाए वह निगेटिव माना जाए। जैसे भाषा क्या है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, तो नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ही जहाँ मिल गया तो क्या हो जाएगा निगेटिव। विद्यालय में ही सीखी जाती है, गलत है, भाषा हमेशा विद्यालय में नहीं सीखी जाती, बाहर की वातावरण से भी भाषा सीखने का मिलता है। फिर यह नियमबद्ध व्यवस्था है, इसमें कहीं ही नहीं लगा है, ये सही हो जाएगा। फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगम करें, ही जहाँ मिल गया वह क्या हो जाएगा गलत। ये वर्ड जहाँ पे भी आपको मिल जाएगा वह क्या हो जाएगा गलत वर्ड माना जाएगा, ठीक है, या निगेटिव वर्ड है। फिर बहुभाषिकता यानी मल्टी लैंग्वेज, या ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखना भूल गया। बहुभाषिकता क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे प्रश्न में बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, तो यह कभी भी बाधित नहीं करेगी। यह निगेटिव दे रहा है, बाधित करती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुभाषिकता जो कक्षा होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे निगेटिव का सेंस दिया है तो निगेटिव नहीं होगी बल्कि क्या होगी पॉजिटिव होगी, बाधित नहीं करेगी, तो बाधित दिया गलत। संसाधनों के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती, तो यहाँ पे भी निगेटिव का सेंस दे रहा है, ये भी गलत। आकलन की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, ये भी गलत। संसाधनों के रूप में कार्य कर सकती है, तो सही है। बहुभाषिकता क्या है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, यानी कि बहुभाषिकता से बच्चे को सिखाया जा सकता है अनेक प्रकार की भाषाओं का। जैसे उसका मदर टंग है तो मदर टंग के माध्यम से, अगर उसको हिंदी आ रही है तो हिंदी के माध्यम से, इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश के माध्यम से, इस तरह से बहुभाषिक कक्षा यानी मल्टी लैंग्वेज का यूज करके आप बच्चे को सिखा सकते हैं, या बच्चे के लिए एक संसाधन का कार्य करती है, ना कि बाधा का, ठीक है। फिर एक पॉजिटिव वर्ड पोर्टफोलियो, जहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो देखने को मिल जाए वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, ठीक है। जैसे प्रश्न देखिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पोर्टफोलियो के आकलन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, कक्षा कार्य में अवलोकन पर। तो मैंने आपको क्या होता है, पोर्टफोलियो अगर आपको मिल जाए तो वो पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए। वैसे भी अगर आप देखें विद्यार्थियों के भाषा संबंधित क्रमिक विकास, अगर बच्चे के क्रमिक विकास को देखना है तो मौखिक कार्य, अगर आप मौखिक कुछ पूछ रहे हैं उससे, ओरली कुछ पूछ रहे हैं तो उससे आप उसका क्रमिक विकास नहीं देख सकते हैं। गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका, गृह कार्य में जो उसको मिला है वो किसी और से करवा के ले आ रहा है, तो उसका अवलोकन करके कैसे उसका विकास देख पाएंगे। कक्षा में अवलोकन करके इससे भी नहीं, आप उसका पोर्टफोलियो, टीचर के द्वारा एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसमें उसके अच्छे बुरे सारे हैबिट्स देखे जाते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे का आकलन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो देखने को मिल गया, तो पोर्टफोलियो ऑलवेज निगेटिव के सेंस में आता, सॉरी पॉजिटिव के सेंस में आता है, ठीक है। फिर दिया है विभिन्न संदर्भ, पॉजिटिव वर्ड है विभिन्न संदर्भ। जैसे देखिए विभिन्न संदर्भ जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें से कौन सी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, तो जहाँ पे आपको विभिन्न संदर्भ देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा की सही अर्थ ग्रहण करना, यह बिल्कुल सही है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, यह भी बिल्कुल सही है। भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, तो इसमें कौन सा पूछा, अनिवार्य नहीं है। तो भाषा सीखने के लिए आपको मानवीय मूल्यों का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास, एक मिनट, यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा, अलंकारिक प्रयोगों का नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको देखिए अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक मैंने आपको एनसीईआरटी 2005 बताया, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स बताया, और इससे आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखिए प्रीवियस ईयर में जो इन प्रश्नों से, इन पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से क्वेश्चन बने हैं वो देख लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जैसे देखिए, अगर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगी, ठीक है। इसको देखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तथा बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय।